जमीन जैसे मान लीजिए है, तो नीचे क्या है, मैग्मा है, तो मैग्मा के ऊपर क्या है, ये प्लेट तैर रहा है, इधर हो रहा है उधर हो रहा है, तो कहीं पे क्या है कि प्लेट आपस में पास में भी आती हैं, और जो प्लेट दूर जाती है उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, जो पास आती है उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो ये देखिए, जब ये प्लेट दूर जाने की कोशिश करेगा तो उसको कौन सा प्लेट बोलेंगे, डाइवर्जेंट प्लेट। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो क्लास है वो जियोग्राफी का रहेगा, ठीक है, क्योंकि भूगोल से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो सिर्फ ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। पर्वत पठार नदियाँ ये सब दिया हुआ है, तो पर्वत पठार में आपका हिमालय भी आएगा, उसके बाद प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके भी पर्वत पठार आएंगे, आपके बाद उसके बाद आपका फिर आएगा नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्व की जो पहाड़ी है वो सब भी आएगा। तो सबसे पहले आज चर्चा करेंगे हिमालय की, और हिमालय को कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाए और अच्छे से हम लोग हिमालय को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है हिमालय। हिमालय, पहले कुछ फैक्ट को देखते हैं, उसके बाद जो भी समझाने वाली चीज़ें हम आपको अच्छे से समझा देंगे। हिमालय देखिए क्या है कि नवीन वलित मोड़दार पर्वत है। नवीन मतलब नया है, वलित मतलब मुड़ा हुआ है, मोड़दार है, हल्का सा मुड़ा हुआ है, मोड़दार पर्वत है, जिसका निर्माण होता है टर्शियरी युग में होता है। ये एक तरह से जियोग्राफिकल इरा होता है, ठीक है, मतलब कल्प होते हैं, युग होते हैं, टर्शियरी हो गया, प्री कैम्ब्रियन हो गया, सेनेजोइक इरा, तो सब इरा होते हैं, आपके लिए जरूरी नहीं है सब युग। हाँ, अगर ये मैं इसलिए लिख दिया, कभी पूछ दिया तो आप टर्शियरी याद रखिएगा। टर्शियरी जिस तरह से इकोनॉमी में टर्शियरी सेक्टर होता है, तृतीयक सेक्टर होता है, तो इस तरह से हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, टर्शियरी युग में हुआ है। और इसका जो आकार है वो है चापनुमा या तलवारनुमा, ठीक। हिमालय आप लोग देखते हैं, इसका आकार है चापनुमा या तलवारनुमा, जैसे तलवार जैसे होता है, हल्का सा बेंड करके। लंबाई है 2400 किलोमीटर। ये जो पूरा हिमालय, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। डायग्राम से भी आपको समझा देंगे, कहीं कहीं आपको 2500 किलोमीटर दे देगा, ठीक। तो ये जो हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण सिडनी बुरार्ड जी ने दिया है, तो उनके अनुसार 2400 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है हिमालय। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि हिमालय हमारा किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य अवस्थित है। तो उसके बाद देखिए हिमालय की उत्पत्ति हमने पहले से राइट डाउन नहीं किया, क्योंकि पहले से लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको आपके सामने ही समझाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये समझिएगा कि ये जो हमारा पृथ्वी है, बहुत पहले ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पे सिर्फ एक ही भूभाग था। जैसे मान लीजिए हमारा एक भूभाग हो गया, ठीक, ये हो गया जमीन, ये हो गया जमीन, ठीक। ये पूरे पृथ्वी पर एक जमीन था, जिसको आप लैंड कहेंगे, भूमि कहेंगे, और एक ही था पूरा पानी वाला क्षेत्र, जिसको आप कहेंगे महासागर कहिए, कुछ भी कहिए। तो इन दोनों के नाम थे। जैसे जो पानी वाला भाग था, इसको बोला गया पैंथालासा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसको बोलते हैं पैंथालासा, ठीक है। और ये जो अकेला भूभाग है या जो जमीन है, ठीक है, इस क्षेत्र का नाम क्या था, इसका नाम था पेंजिया। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या था, पेंजिया। अब देखिए कि कार्बोनिफेरस एक युग आएगा, तो कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का दो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिवीजन कैसे होता है कि हमारा जो स्थल है, ठीक है, जिस पे हम रहते हैं, तो जमीन के नीचे क्या है कि एस्थेनोस्फीयर एक जगह है जो कि अर्ध पिघलित अवस्था में है, ठीक। तो वो जो अर्ध पिघलित जो मैग्मा है, उसी के ऊपर क्या है, हमारी जो प्लेटें हैं तैरती रहती हैं। तो प्लेट क्या है कि कई प्रकार की प्लेट होती हैं, ठीक है। तीन प्रकार की मुख्यतः जियोग्राफी में प्लेट होती हैं। एक होती है कन्वर्जेंट प्लेट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट प्लेट, और तीसरा होता है ट्रांसवर्स प्लेट। तो हमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से मतलब है, कन्वर्जेंट का मतलब होगा अभिसारी प्लेट, और डाइवर्जेंट होता है अपसारी प्लेट। देखिए जब दो प्लेटें जमीन के अंदर में ही क्या है कि ऐसे ऐसे हिल रही हैं, तैर रही हैं, तो जब दो प्लेटें आपस में बीच में जब टकराती हैं, तो इनको बोला जाता है अभिसारी प्लेट, ठीक। और वही जब दो प्लेटें ऐसे लगी हुई हैं, और जब दो प्लेटें क्या है, दूर जाना चाहेंगे, ठीक, जब अलग होना चाहेंगे, तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट प्लेट, अपसारी प्लेट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब ये जो दो प्लेट, मान लीजिए कि ये जो मेरा हाथ है, ये जो मेरा हाथ है, ये पूरी एक तरह से क्या है, पेंजिया है। पेंजिया मतलब कि ये जो पूरा भूभाग दिख रहा है, इस तरह से जैसे मान लीजिए कि ये पूरा मेरा हाथ आपके सामने भूभाग है। तो कार्बोनिफेरस युग आते आते
पेंजिया का डिवीजन हो जाता है। मतलब अगर मैं ऐसे रखूं चपटा करके, जमीन जैसे मान लीजिए है, तो नीचे क्या है, मैग्मा है, तो मैग्मा के ऊपर क्या है, ये प्लेट तैर रहा है, इधर हो रहा है उधर हो रहा है। तो कहीं पे क्या है कि प्लेट आपस में पास में भी आती है, और जो प्लेट दूर जाती है उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, जो पास आती है उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो ये देखिए, जब ये प्लेट दूर जाने की कोशिश करेगा तो उसको कौन सा प्लेट बोलेंगे, डाइवर्जेंट प्लेट। ठीक, तो अब सारी प्लेट, जब प्लेटें दूर होंगी, ठीक, तो क्या होगा, इसका देखिए दो भाग में क्या हो गया, डिवीजन हो गया कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पेंजिया का जो डिवीजन होता है कार्बोनिफेरस में, कार्बोनिफेरस में पेंजिया दो भागों में बढ़ जाता है। तो मैं देखिए दो भाग क्या है भाई, जैसे मान लीजिए एक भाग ये बंट गया, ठीक, और एक भाग ये बंट गया। ठीक है दोस्तों, तो बीच में क्या है, बीच में जो समुंदर या जो पानी था ये क्या है, बीच में आ जाएगा, और ये बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं टेथीस सागर। क्या बोलते हैं, टेथीस सागर। जैसे देखिए प्लेट है, ये प्लेट अलग हुई, तो जो इसमें पानी घुसेगा, जो यहाँ से पानी एंट्री करेगा, तो क्या है, एक जलीय भाग हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग कहे, या जियोग्राफी में उसको क्या बोला गया, टेथीस सागर बोला गया, टेथीस सी बोला गया। ठीक, अब देखिए, तो ये जो पेंजिया का दो डिवीजन हुआ, तो ऊपर वाले को बोले हम लोग अंगारा लैंड। देखिए यहाँ पे पेंजिया के दो डिवीजन दिखा दिए हैं, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंड। मैं लिख देता हूं फिर से, ये हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका अंगारा लैंड। ठीक है, और इस अंगारा लैंड को ही कहीं कहीं लॉरेंसिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, लॉरेंसिया भी कहा जाता है। ठीक, इसको एक और नाम से लिख लीजिएगा, लॉरेंसिया। ठीक है दोस्तों, तो कार्बोनिफेरस में क्या होता है कि पेंजिया का दो डिवीजन हो जाएगा, बीच में क्या है, एक समुद्र जैसा पानी आ जाएगा, तो उसको टेथीस सागर बोलेंगे। ऊपर वाला भाग हो गया अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग हो गया गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, देखिए पेंजिया का हमने दो डिवीजन दिखाया, एक हुआ अंगारा लैंड और दूसरा क्या होता है, गोंडवाना लैंड। फिर कई सालों बाद, करोड़ों वर्षों की ये सब प्रक्रिया होती है, फिर यही जो आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, फिर इसके डिवीजन होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये जो हमारा ऊपर क्या था, ये मान लीजिए हमारा अंगारा लैंड है, और नीचे मान लीजिए हमारा ये क्या था, गोंडवाना लैंड है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ सालों बाद अंगारा लैंड का दो डिवीजन हो गया। देखिए ये जो पेंजिया का क्या है, अंगारा लैंड, इसका देखिए दो डिवीजन हो गया, एक इधर और एक इधर। तो ऊपर का जो आप देख रहे हैं पेंजिया, इसका जो डिवीजन हुआ दोनों का नाम क्या है, एक हो गया उत्तरी अमेरिका प्लेट, दूसरा होगा यूरेशियन प्लेट। जैसे जब ये प्लेटें अलग होंगी, ठीक, ये प्लेटें अलग हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, तो ये उत्तरी अमेरिका इधर आके तैरते हुए प्लेट के थ्रू आ गया, और यूरेशिया, यूरोप और एशिया मिला के इधर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए गोंडवाना लैंड का भी चार डिवीजन होता है। जैसे मान लीजिए एक डिवीजन आप इस तरह से कर लीजिए, ठीक, फिर इस तरह से कर लीजिए, और इस तरह से कर लीजिए। तो इसका देखिए जब चार डिवीजन होता है, फिर क्या प्लेटें, जैसे मान लीजिए ये हो गया उत्तरी, मरे सॉरी, दक्षिणी अमेरिका प्लेट। जैसे गोंडवाना लैंड का ये दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, जो कि इधर की तरफ आ गया। उसके बाद अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट नीचे आ गया। ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट और नीचे आ गया, और ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये भी अलग हो गया। ठीक, तो कुल मिला जुला के गोंडवाना लैंड में कितने प्लेट बने, तो एक दो तीन चार गोंडवाना के, जो कि है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। और अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या समझना है कि फिर कैसे अब हिमालय आएगा। हिमालय देखिए अब कैसे आ रहा है, फिर से आप समझिए। जिस तरह से ये तो मान लीजिए एक साइड हो गया उत्तरी अमेरिका का प्लेट, नीचे क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका का प्लेट हो गया, और ये क्या था, ये था यूरेशियन प्लेट। ये क्या है, यूरेशियन प्लेट। ये देखिए हो गया अफ्रीकन प्लेट में अलग कर दिया, अंटार्कटिका का प्लेट अलग में कर दिया, और ये आपका हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो यूरेशियन प्लेट है, ठीक, मतलब यूरोप और एशिया वाला, और उसके बाद जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो इन दोनों के बीच में क्या था, शुरू में इसी में ना टेथीस सागर था। आप लोग को याद आ रहा होगा, इसी में ना टेथीस सागर था। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस के फिर से करीब आने लगते हैं, तो वही क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, अभिसारी हो गया। दो प्लेटें आपस में करीब आने लगी। तो देखिए दोनों जब करीब आने लगेंगे, तो फिर क्या होगा, बीच का जो टेथीस सागर है वो खत्म होने लगेगा, और उसमें जो भी चीजें रहेंगी, अब उसमें क्या चीजें रहेंगी इसका भी कंसेप्ट अलग है। जैसे इस बार फिर से समझ लीजिए,
उसमें का जो भी आपका मलबा रहेगा वो क्या होगा, उत्थान करेगा। नीचे तो हाई डेंसिटी है तो नीचे तो जाएगा नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। जैसे मैं फिर से एक डायग्राम समझाता हूँ, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं थोड़ा सा 3D तो नहीं बना पाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को इधर बना देता हूँ, ठीक, ये हो गया हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है दोस्तों। और ये जो यूरेशियन प्लेट है इधर हो गया, ठीक, ऐसे कर लीजिए। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यूरेशियन प्लेट, ठीक। और ये देखिए बीच में क्या है, टेथीस सागर, मतलब बीच में क्या है, जो समुद्र वाला भाग है। जैसे मान लीजिए कि इस टेथीस सागर ऐसे है, यूरेशियन प्लेट इधर है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर है, मतलब हम लोग इधर हैं, तो बीच में क्या है, टेथीस सागर है। 3D डायग्राम तो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अब आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व का सबसे जो प्राचीन पर्वत है ये सब क्या है, अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्यन है। तो किसी जमाने में जो अरावली पर्वत था वो 9,9,000 मीटर की ऊंचाई, जो आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जानते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली जो पर्वत की ऊंचाई थी 9,000 मीटर, 10,000 मीटर, सतपुड़ा भी इतने बड़े बड़े ऊंचाई थी। लेकिन आज आज आपको अरावली की ऊंचाई कितनी है, अरावली का जो सबसे ऊंची चोटी है ये है गुरु शिखर, है ना। अब गुरु शिखर की ऊंचाई अब कितनी रहेगी, लगभग 1720 मीटर या 1722 मीटर, आप लोग ये फैक्ट जानते हैं। तो अब ये जो गुरु शिखर है कहाँ, अभी मैक्सिमम ऊंचाई तो भाई 1700 बच गया। तो किसी जमाने में ये जो हमारा अरावली था 9,000 मीटर, 9,000 यहाँ पे लिख लीजिए, 9,000 मीटर की ऊंचाई तक था। अब देखिए 9,000 मीटर की ऊंचाई से ये जो 1720 या 1722 मीटर की जो ऊंचाई बचती, तो इतना बड़ा ये जो मलबा है या इतना बड़ा ये जो चट्टान के टूट फूट वो कहाँ गए भाई, सोचिए इतने, भाई विंध्यन तो बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है। आप लोग तो इतना जानते हैं कि विंध्यन क्या है, कि भारत को दो भागों में अलग कर देता है, एक होता है उत्तर भारत और दूसरा होता है दक्षिण भारत। क्योंकि भैया गुजरात से शुरू होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार तक जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरह से क्या डिवाइडर काम कर गया, उत्तर भारत ऊपर चला गया, दक्षिण भारत नीचे हो गया, पूरा नीचे प्रायद्वीपीय भारत कर दिया। तो इतना बड़ा अगर विंध्यन पर्वत है तो उसके सारे मलबे क्या है, टूट फूट के अपर्दन होते हुए सब जमीन पे गिरे। और जमीन पे गिरने के बाद क्या है, हवाएं चल रही है, पानी बरस है, तो ये सब कहाँ मलबे गए, टेथीस सागर में। कहाँ गए भैया, टेथीस सागर में। ठीक उसी प्रकार से सतपुड़ा भी रहा, और आपका ये अरावली हो गया, विंध्यन भी रहा, है ना। तो ये सब जो पर्वत के मलबे हैं ये सब टेथीस सागर में वापस क्या हुए, जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। तो अब ये टेथीस सागर मतलब अवसादों से भर गया। जब अवसादों से भर जाएगा तो उसका कुछ सालों के बाद अवसादीकरण होने लगेगा, चट्टानीकरण होने, लिथोजेनेसिस की प्रक्रिया होने लगती है, जिसको चट्टानीकरण बोला जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ क्या है, पानी अब नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ मलबा बचा। और देखो ये क्या है, ये किसी के अवसाद है, मतलब अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा के अवसाद है। तो ये क्या अवसाद से भर गए। अब यूरेशियन प्लेट पे जैसे चाइना वगैरह में कुनलुम कुनलुम पर्वत है, तो कुनलुम पर्वत के भी अवसाद इधर आके भाई इसी में भरेंगे। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर इधर क्यों नहीं गया, भाई जिधर समुद्र होता है ढलान उधर होता है ना, तो कहाँ जाएगा, इधर ही आएगा ना। तो इसमें क्या हो गया, अवसाद भर गए। अब देखिए जब अवसाद भरेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें हमारा अवसाद ये पूरा भर गया, उसके बाद भी अगर दो प्लेट आपस में टक्कर मारेंगे या आपस में दबाव लगाएंगे, तो वो अवसाद क्या है, नीचे थोड़ी दबेगा, क्योंकि नीचे तो ऐसे ही चट्टान है कि नहीं, नीचे बहुत ही हाई डेंसिटी चट्टान, जगह तो उसको ऊपर मिलेगा। अगर आप इसको खूब जान लगा के मोड़े और नीचे मान लीजिए सपोर्ट रहे किसी चीज का, तो ये नीचे न उठ के ऊपर की ओर उठ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको खूब जान लगाऊं, ठीक, तो ऐसे खूब जान लगाऊं, नीचे नहीं जाएगा, नीचे क्योंकि मान लीजिए सपोर्ट है, तो कहाँ जाएगा, देखिए ऊपर इस तरह से उठ जाएगा कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति होती है, ठीक। तो आप हिमालय की जो उत्पत्ति होगी तो हिमालय में 3 पर्वत श्रेणी बनेंगे, यहीं पे देखिए लिख दिया गया है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो 3 पर्वत श्रेणियों का उत्थान होगा। यहाँ पे देखिए 3 पर्वत श्रेणियों का उत्थान होगा। जैसे मान लीजिए था यूरेशियन प्लेट, ये था इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो देखिए 1 2 3 इस तरह से 3 पर्वत श्रेणियों का क्या होगा, उत्थान होगा। अब ये नहीं कि भावनाओं में बह गए 10-15 ठो पर्वत श्रेणी हम बना दिए, ऐसा नहीं होगा। 3 ही बना तो 3 ही का हम लोग चर्चा करेंगे, और 3 ही आप देखते भी हैं, जिसमें एक होता है ग्रेटर हिमालय, दूसरा होता है लेसर हिमालय जिसको लघु हिमालय बोलते हैं। अब इन दोनों के देखिए बहुत सारे नाम हैं, तो जब हम बारी बारी पढ़ाएंगे तभी आप नाम क्लियर कर पाएंगे।
फिर शिवालिक होता है। आप लोग के दिमाग में अक्सर ट्रांस हिमालय भी कुछ है क्या है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, वो यूरेशियन प्लेट का भाग है। तो ट्रांस हिमालय कहाँ का भाग है? यूरेशियन प्लेट का भाग है, मतलब उसको पार हिमालय बोला जाता है। हिमालय के पार, हिमालय के सबसे उत्तरी में चला जाता है वो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट क्या भैया कि बृहद हिमालय की जो चौड़ाई है, चौड़ाई देखिए क्या है, 120 से 190 किलोमीटर चौड़ाई बस है। लंबाई उम्बाई की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि बारी बारी इसको हम पढ़ेंगे। लघु हिमालय है 60 से 80 किलोमीटर, सब औसतन चौड़ाई होती है। तो इसमें आप वैसे एग्जाम में पूछता नहीं, लेकिन हमने फिर भी जानबूझ के लिख दिया। और शिवालिक है 15 से 50 किलोमीटर, ये सब औसतन ऊंचाई है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि हिमालय कैसे बना ये समझ में आ गया। तभी ना हम समझेंगे कि अब भाई ये इसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो हिमालय कैसे बना, अगर आपसे पूछेगा किन दो प्लेटों के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति होती है, तो आपका पहला आंसर होगा कि सर यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हिमालय से पहले वहां पे क्या था? तो हिमालय से पहले वहां पे क्या था? टेथीस सागर था, ठीक। और देखिए हिमालय में आप पढ़े होंगे कि अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड इन हिमालय, मेटामॉर्फिक्स रॉक्स आर फाउंड इन हिमालय। कैसे वहां पे अवसादी और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती? क्योंकि भैया ये अवसाद से ही तो मिलके बना है। आप देखें ना किसके किसके अवसाद जमा हुए थे, और ये अवसाद ही क्या है? उठे हुए हैं। तो अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी कि नहीं? तो हिमालय में देखिए अवसादी चट्टानें कैसे पाई गई, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या देखेंगे कि लाइन बाय लाइन आराम से एक एक हिमालय को समझेंगे। जो हमारी 3 श्रेणियां उत्पन्न हुई थी। तो पहली श्रेणी देखिए क्या है, ग्रेटर हिमालय, या उसी के देखिए बहुत सारे नाम है बृहद हिमालय के। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, इसके पहले आप नाम ही याद रख लीजिएगा, क्योंकि बीएचयू बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था कि मध्य हिमालय करके, है ना, अरे सॉरी ये सेंट्रल हिमालय, अरे हाँ, अरे सॉरी मेन हिमालय करके दिया था, मुख्य हिमालय, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है कि ग्रेटर हिमालय इसका नाम है, इसके इसके नाम के बाद इनर हिमालय भी आएगा, नॉर्दर्न हिमालय भी आएगा, मेन हिमालय भी आएगा, सेंट्रल हिमालय भी आएगा। देखिए आंतरिक हिमालय भी किसको कहेंगे? ग्रेटर हिमालय को। उत्तरी हिमालय भी इसी को कहेंगे। मुख्य हिमालय भी इसी को कहेंगे। केंद्रीय हिमालय भी इसी को कहेंगे। यहाँ से देखिए जब उत्तरी हिमालय ये रहेगा, मतलब सबसे उत्तर का हिमालय की बात करें, सिर्फ हिमालय में, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है तो भूल जाइए अभी। हिमालय की बात करें तो उत्तरी हिमालय क्या है? ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय को उत्तरी हिमालय कहेंगे। और जो सबसे दक्षिण का हिमालय रहेगा तो वो क्या है? शिवालिक है, क्योंकि सबसे नीचे है, उसके बाद तो उत्तर भारत का विशाल मैदान शुरू हो जाएगा। एक और नाम मैंने अलग से लिखा, हिमाद्री। इतना याद करने के बाद एक और याद करिएगा, हिमाद्री भी इसको कहते हैं। और इसकी औसतन ऊंचाई है 6000 मीटर, मतलब 6000 से 6500 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई होती है। और इसमें रूपांतरित चट्टानें भी पाई जाती हैं, रूपांतरित कायांतरित ये सब चट्टानें पाई जाती हैं। देखिए ग्रेटर हिमालय की चर्चा करें तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर, कहीं कहीं 49 हो गया, कहीं कहीं बहुत पहले से 50 भी चल रहा है। तो माउंट एवरेस्ट, ठीक। अब देखो ये देखिए मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है। तो माउंट एवरेस्ट देखिए ये आपका, जैसे माउंट एवरेस्ट है तो ये आपका कहाँ पे होगा भैया? ये होगा आपका नेपाल में, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें, देखिए हिमालय की अगर, अरे पूरे हिमालय की ऊंची चोटी पूछेगा तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट। लेकिन भारतीय हिमालय मतलब वो हिमालय जो भारत में लगा हुआ है। तो भारतीय हिमालय की अगर ऊंची चोटी की बात करें तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा। अब ये कंचनजंगा कहाँ है भाई? तो कंचनजंगा आपका है सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम जो है वहां पे है, इसकी भी ऊंचाई है 8598 मीटर। अब देखिए ये जो कंचनजंगा है, ये क्या सिक्किम से देखिए लगा, हमारा नेपाल भी है, सिक्किम से लगा तिब्बत भी है। तो इन सब से विवाद चलता है, तो कभी विवादित हो जाता है, क्वेश्चन बना के बड़े एग्जाम में विवादित क्वेश्चन, अविवादित क्वेश्चन ऐसे करके देता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि अविवादित है, मतलब अविवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। नंदा देवी ये है उत्तराखंड में, ठीक। यूके से आप समझ जाइएगा, उत्तराखंड की बात हो रही है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ उत्तराखंड, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हिमालय के कुछ ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर तो बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और झिमू। देखो ये 3 जो हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, ये आपके हैं सीधे उत्तराखंड में। ये 3 कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में हो गया। अकेला ये एकमात्र है सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम और
नेपाल भी लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हिमालय का, ये जो ग्रेटर हिमालय है इसका क्षेत्रीय वर्गीकरण इसको किसने दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसको देने वाले हैं सिडनी बुरार्ड। ठीक, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। देखिए क्या है, इन्होंने इसमें क्या दिया है कि एक हिमालय का डायग्राम बना लिया है। मैं आपको वीडियो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। तो हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण सिडनी बुरार्ड ने दिया है। अब देखिए क्या उन्होंने कहा भाई कि हिमालय देखिए दो नदी के मध्य में है। देखिए हिमालय क्या है, मैं शुरू में बताया कि हिमालय है ये पूरा 2400 किलोमीटर का लेंथ है। ठीक, तो अब देखिए हिमालय का उधर मतलब हिमालय के उस पार में क्या, जैसे आप लोग जानते हैं मानसरोवर है ना। तो ये मानसरोवर से दो नदी का उद्गम हो जाता है। इधर से देखिए आ गई सिंधु, इधर से देखिए कौन सी नदी आई, सिंधु नदी आई। इधर से कौन नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। तो आपको पहले ही पता चल गया कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में पूरा हिमालय है। ठीक, तो देखिए उन्होंने कैसे इसका वर्गीकरण किया, अलग अलग किया कि देखिए एक नदी है सतलज नदी। ठीक, तो ये जो सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो दूरी है 560 किलोमीटर, उन्होंने बताया कि इस हिमालय का या इस क्षेत्र को बोला जाएगा पंजाब या कश्मीर हिमालय। ठीक, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि पंजाब या कश्मीर हिमालय की चौड़ाई कितनी है, तो आप बताएंगे 560 किलोमीटर। या पंजाब या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में। अब उसी प्रकार से सतलज और काली नदी के बीच की जो दूरी है वो है 320 किलोमीटर और इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। ठीक है दोस्तों, देखिए 800 किलोमीटर का जो सबसे बड़ा हिमालय है नेपाल, जो कि काली और तीस्ता नदी के बीच में है, तो इसको नेपाल हिमालय कहा गया। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 720 किलोमीटर वाला जो एरिया है इसको बोला गया असम हिमालय। तो कम से कम आप ये चार ठो नाम याद कर लेना कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। सबसे बड़ा हिमालय, मतलब ऐसे क्वेश्चन में हिमालय के क्षेत्रीय वर्गीकरण में सबसे बड़ा हिमालय कौन होगा, तो सबसे बड़ा हिमालय होगा आपका नेपाल हिमालय। उसके बाद सबसे छोटा हिमालय कौन होगा, तो 320 किलोमीटर वाला ये सबसे छोटा दिख रहा है कुमायूं हिमालय। आप पूरे लेंथ को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 2400 किलोमीटर। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है ना, कभी कभी क्वेश्चन ये भी देता है कि किन दो नदियों के मध्य में हिमालय है लेकिन किन दो पर्वत चोटियों के मध्य हिमालय है। तो यहाँ पे एक पर्वत है नंगा पर्वत, एक पर्वत है जो कि उसका नाम है नंगा पर्वत। मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, JNK में। उसके बाद यहाँ पे एक पर्वत है, एक कोंचट में अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है भैया, नामचा बरवा। यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिखिए नामचा बरवा। देखिए नामचा बरवा एक पर्वत चोटी है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में। तो इन नामचा बरवा और नंगा पर्वत के बीच में कौन है, हिमालय है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन है, हिमालय है। ठीक, अब देखिए अगर इसको इस हिमालय को अलग से देखें तो इस हिमालय को बोलेंगे पश्चिमी हिमालय और इस हिमालय को अलग से देखेंगे तो इसको बोलेंगे पूर्वी हिमालय। तो हिमालय के क्षेत्रीय वर्गीकरण में कौन सा हिमालय सबसे बड़ा है, पश्चिमी हिमालय बड़ा है कि पूर्वी हिमालय बड़ा है। देख लो भैया, पूर्वी हिमालय में ज्यादा किलोमीटर है तो पूर्वी हिमालय बड़ा है। किसके कंपेरिजन में, पश्चिमी हिमालय के कंपेरिजन में। ठीक है दोस्तों, तो हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण मुझे उम्मीद है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका ये जो लघु हिमालय है। ठीक है, यहाँ ये याद कर लीजिएगा कि हिमालय के जो मुख्य ग्लेशियर है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री तो ऐसे ही याद है कि उत्तराखंड में है। मिलाम एक याद रख लीजिएगा उत्तराखंड में है। जेमू है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे लघु हिमालय, फिर पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय, इसके बाद आज का हिमालय। हम बोले एक लेक्चर में हिमालय खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आगे बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या है कि लघु हिमालय को देखते हैं, जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालय। आपको बृहद हिमालय अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये है मिडल हिमालय जिसको बोलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका एक और नाम है हिमाचल भी इसको बोलेंगे, जिसकी औसतन ऊंचाई है 2500 से 4000 मीटर। ठीक है, लघु हिमालय में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लघु हिमालय में सिर्फ 5 श्रेणियाँ आती हैं, उसको आप ध्यान से रख लीजिए। पांचों श्रेणियाँ कौन है, पीर पंजाल है, धौलाधर है, नाग टिब्बा है, महाभारत है, पटकोई भूम है। पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में, धौलाधर है आपका हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा वहाँ पे लोग स्केटिंग वगैरह करते हैं उत्तराखंड में है। उसके बाद आपका महाभारत है नेपाल में, पटकोई भूम की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके पड़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में।
इसके बाद देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा है, 2-3 पॉइंट है, करेवा, मर्ग और बुग्याल लिखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझिए वो क्या चीज़ है। देखिएगा, जैसे ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा बहुत बड़ा जो बृहद हिमालय है, ठीक? ये बृहद हिमालय हो गया। उससे छोटा क्या है भैया? उससे छोटा हमारा हो गया लघु हिमालय। ठीक है दोस्तों? तो बृहद हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए इस पे ग्लेशियर वगैरह जो है, हिमनद वगैरह क्या है, जम गए। जब वो ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं, तो पिघलने के बाद यहाँ आते हैं, ठीक? और इसको आने के बाद इस एरिया को पूरा क्या कर देंगे, ढक देंगे। ठीक, इसको क्या कर देंगे, ढक देंगे। तो देख रहे हैं एक क्या है, झील जैसा, मतलब ये जो मड है, मतलब ये जो ग्लेशियर के जो मड है, ठीक है, कीचड़ वगैरह जो यहाँ से लपेटते हुए नीचे गिरते हैं पानी के साथ ग्लेशियर के, तो वो क्या है भैया, एक झीली निक्षेप बन जा रहा है ना। तो इसमें क्या एक तरह से घाटी है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये ग्रेटर हिमालय और ये पीर पंजाल है, ठीक? अगर मान लीजिए कि पीर पंजाल कहाँ है, लेसर हिमालय में पीर पंजाल है, और ग्रेटर हिमालय में मान लीजिए ग्रेटर हिमालय है, तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर की घाटी है। आप लोग सुने होंगे ना, कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय, मीन्स पीर पंजाल। ओके, ठीक है। तो अब देखिए बीच में क्या है, जो घाटी बनी है ना, ये क्या है, अरे जिसको बोलते हैं कश्मीर की घाटी, और यही करेवा होता है। ठीक है, यही करेवा होता है, और इसमें आप जानेंगे केसर वगैरह की खेती होती है। तो करेवा समझ में आ गया, तो ये पॉइंट मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, मर्ग। मर्ग क्या है, ये एक तरह से घास स्थल है, जैसे कि जैसे मान लीजिए ये है ग्रेटर हिमालय, ठीक? ये हमारा क्या है, ग्रेटर हिमालय। तो अब जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 5200 मीटर की ऊंचाई है दोस्तों, ठीक? 5200 मीटर की ऊंचाई के बाद बर्फ गिरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और नीचे जब तक उनको ऐसा वातावरण मिल रहा है कि नीचे क्या है, बहुत घने घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक है? तो बीच में एक एरिया बचता है, ठीक? मतलब ये ऐसा एरिया होता है कि जो कि बहुत अच्छा, उसको पानी भी नहीं मिलता है और न ही उस एरिया में बर्फ गिरती है, ठीक? तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, एक घास स्थल बन जाते हैं, ठीक? बहुत ही अच्छा घास स्थल, जिसमें शूटिंग वगैरह होती है, जिसमें आप चाहेंगे कि मैं लेट जाऊं, जिसमें आप चाहेंगे कि मैं भावनाओं में बह जाऊं, जिसमें आप चाहेंगे कि मैं किसी के साथ टूर करूं। किसके साथ टूर करेंगे? आपकी जिसके साथ इच्छा होगी, आपके अपने बहुत सारे होंगे, तो आप उनके साथ टूर कर लीजिएगा। माँ-बाप के साथ भी कर सकते हैं। बाकी आप जिसको सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, उनके साथ जाएँगे। उस घास स्थल को क्या बोलते हैं भैया? मर्ग बोलते हैं। सीधा सा मतलब समझिए, ग्रेटर हिमालय पे जो घास स्थल पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, उसको बोलते हैं मर्ग। क्या बोलते हैं? मर्ग। जैसे आप सुनेंगे गुलमर्ग, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। मर्ग जहाँ लग गया वो क्या है? घास स्थल हो गया। और यही घास स्थल जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जा रहा था, और उत्तराखंड में इसको बुग्याल कहते हैं। कहाँ कहते हैं भैया? इसको लिख लीजिए, ये यूके उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? इसी घास स्थल को बुग्याल बोलते हैं, और जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। तो लेसर हिमालय से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। करेवा समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट आपका बनेगा शिवालिक। शिवालिक देखिए क्या है, इसको बाह्य हिमालय भी कहेंगे और दक्षिणी हिमालय भी कहेंगे, क्योंकि सबसे अंतिम में है नीचे। तो दक्षिणी हिमालय, इसकी औसतन ऊंचाई है 1000 से 1500 मीटर। पश्चिमी भाग को, जैसे मान लीजिए कि अगर ये हम, जैसे देखो ये हो गया बड़ा वाला क्या, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय मतलब लघु हिमालय। उसके बाद क्या है अंतिम में? शिवालिक। तो देखिए सबसे नॉर्थ में क्या है? ग्रेटर हिमालय, तो इसलिए उसको नॉर्थन हिमालय कहा गया। और सबसे दक्षिण में क्या है? शिवालिक। तो ये क्या है? शिवालिक कहा गया। तो देखिए इसके वेस्ट भाग को, मतलब शिवालिक का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी भाग को दून बोलते हैं, और पूर्वी भाग को बोलते हैं द्वार। तो दून द्वार समझ में आ गया। बस इतना जानिए कि शिवालिक के पश्चिम भाग को दून बोलते हैं, और शिवालिक के पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं? द्वार भी बोलते हैं, ठीक? तो जैसे दून वाला प्लेस है, देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, तो कुछ जगह के नाम है। जैसे इधर द्वार में हरिद्वार हो गया, ठीक? तो बस इतना जानिए। जिस तरह से लघु हिमालय में भी श्रेणियां थी, उसी प्रकार से शिवालिक में भी श्रेणियां हैं, और ये श्रेणियां शिवालिक की हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, देखिए कौन सी है? डफला, मीरी, अबोर और मिसमी। ये मतलब श्रेणियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक और पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। शिवालिक का ये पॉइंट है कि जो शिवालिक पर्वत में नवीनतम, पूरे विश्व की नवीनतम चट्टानें पाई जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि संपूर्ण विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे नवीनतम, या मतलब न्यू रॉक्स आर फाउंड इन विच रेंजेस, तो आप बताएंगे कि शिवालिक में, ठीक?
तो शिवालिक में क्या है, नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। अब आप देखिए ट्रांस हिमालय को भी समझ लीजिए कि ट्रांस हिमालय क्या कहता है। मैं अभी फिर से डायग्राम से ही बता दूंगा आपको। देखिए ट्रांस हिमालय को ही पार हिमालय बोलते हैं। ये आउटर पार्ट ऑफ हिमालय है, मतलब हिमालय का आउटर पार्ट। ये हो गया अंतिम हिमालय मतलब उत्तर का, तो इसके बाहर जो है ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, यूरेशियन प्लेट का ही भाग होगा, क्योंकि अगर ऊपर है तो यूरेशिया प्लेट आ गई। और इसमें देखिए कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो बस श्रेणियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपकी इंपॉर्टेंट श्रेणियां जैसे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश, ये श्रेणियां हैं। तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, इसके बाद ही आपका ग्रेटर हिमालय आएगा, फिर है लेसर हिमालय, फिर शिवालिक आएगा। काराकोरम थोड़ा मैंने यहाँ पे स्पेशल लिख दिया कि काराकोरम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो काराकोरम स्थित कहाँ पे है, लद्दाख में। अब देखो लद्दाख श्रेणी अलग है, लद्दाख जगह का भी नाम है। तो ये जो लद्दाख जगह है वहीं पे क्या है, काराकोरम की श्रेणी है। और सबसे ऊंची चोटी काराकोरम की है गॉडविन आस्टीन या K2 इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, गॉडविन आस्टीन जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और इसी पे एक और नाम है K2। काराकोरम के कुछ ग्लेशियर के नाम हैं, मतलब इतने ही सारे ग्लेशियर मतलब आपके एग्जाम में अधिकतर आते हैं। जैसे सियाचिन, तो आप जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे भैया, काराकोरम में। हिस्पर ग्लेशियर कहाँ पे है, काराकोरम। बियाफो भी है काराकोरम में, और बाल्टोरो भी है काराकोरम में। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो सारा जो भी फैक्ट है, जो भी बना हिमालय का पूरा, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि कैसे ये सब क्या हो रहा है भाई। थोड़ा सा मेरे पास अब डिजिटल स्क्रीन तो नहीं है कि तुरंत हिमालय को दिखा दूं, भारत को बना दूं, इतना फटाक से तो काम कर नहीं पाऊंगा। हाँ, लेकिन जो करूंगा स्लो करूंगा। देखिए आपके सामने क्या कर दूं। देखिए भाई क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जैसे मान लीजिए ग्रेटर हिमालय है। ठीक, अब ग्रेटर हिमालय इसी तरह होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं छोटा सा अगर इस तरह से मैं भारत बना देता हूँ, इस तरह समझाने के लिए, यही हो गया ना ग्रेटर हिमालय इस तरह से। ठीक, तो बस समझाने के लिए है। तो हमारा जो ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद कौन सा हिमालय था, देखिए ये लिख लीजिए ग्रेटर हिमालय। उसके बाद है लेसर हिमालय, ये क्या हो गया, लेसर हिमालय है। ठीक, लेसर हिमालय में श्रेणियां थी, मतलब कटी फटी श्रेणियां, तो आप काट दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये हो गया आपका श्रेणियां। भैया ई का था, पीर पंजाल, याद आया, लेसर हिमालय में पीर पंजाल हो गया। उसके बाद धौलाधर, ये कहाँ पे था भैया, धौलाधर था हिमाचल प्रदेश में, ये हो गया जम्मू कश्मीर। अब देखो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय, इसके बीच में क्या है, ये दोनों पहाड़ है, तो इनके बीच की जो घाटी है वही घाटी क्या है, कश्मीर की घाटी, करेवा इसी में पाया जा रहा था। ठीक, धौलाधर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है नागटिब्बा, नागटिब्बा भाई कहाँ पे है, नागटिब्बा ये कहाँ पे आ रहा था, तो ये आपका आ रहा था उत्तराखंड में। और महाभारत, महाभारत जो पर्वत श्रेणी है ये कहाँ पे आ रही थी, लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी महाभारत, ये आपका आ रहा था नेपाल में। ठीक है दोस्तों, और ये जो पटकुई है, पटकुई की जो पहाड़ी आ रही थी, ये आपका आ रही थी अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हो गया दो हिमालय। उसके बाद क्या था, शिवालिक। तो शिवालिक देखिए तीसरा हो गया शिवालिक, इस तरह से। शिवालिक क्या है, मतलब सबसे दक्षिण में हो गया। ग्रेटर हिमालय सबसे उत्तरी हिमालय कहते हैं। और देखिए क्या है, दक्षिणी हिमालय हो गया। और देखिए शिवालिक जैसे ही अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में आता है, तो इसके भी भाग बन गए अलग अलग। क्या क्या भाग है, हमने बताया था, ये क्या हो गया भैया, डफला, ये क्या हो गया, मिरी, ये क्या हो गया, अबोर, है ना। और ये कौन सी पहाड़ी हो गई, मिसमी। तो ये सभी पहाड़ियां कहाँ पे थी भाई, ये सभी पहाड़ियां थी अरुणाचल प्रदेश में थी। देखिए शिवालिक की और भी श्रेणियां, जैसे महाभारत में भी शिवालिक थोड़ा सा कटा पिटा में है, जैसे चूरियां और मूरियां। देखिए यहाँ पे एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं चूरियां, चूरियां और मूरियां। ठीक, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ से याद आया ना, गोरी है कलाइयाँ, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। तो ये मतलब ये जो नेपाल वाला पार्ट है, नेपाल वाले क्षेत्र में आपकी शिवालिक की भी दो श्रेणियां बनी, चूड़ियाँ और मूरिया। और अरुणाचल वाले प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी हो गया। ठीक, अब इसी के ऊपर आपका क्या था, ट्रांस हिमालय था। तो ट्रांस हिमालय की हमने 4 श्रेणियां लिखवाया था पूरा अरेंजमेंट के साथ। याद है ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां थी, जैसे काराकोरम था, उसके बाद था क्या था भैया, लद्दाख था, उसके बाद क्या था भैया, जस्कर था ना, उसके बाद आपका क्या था, जस्कर था, और अंत में क्या था, कैलाश था। ठीक, तो मतलब कि ये जो ग्रेटर हिमालय है, इसके ऊपर में क्या होगा, ये होगा कैलाश, हो गया ये कैलाश। फिर कैलाश के बाद क्या था, लद्दाख, लद्दाख अरे सॉरी जस्कर। कैलाश के बाद ये क्या है भैया, जस्कर। उसके बाद क्या है, लद्दाख, और उसके बाद क्या है, काराकोरम। तो अगर आपको सीरीज मिलाने को दे दे कि मतलब
ये जो पर्वत की सीरीज मिलाई है कौन ऊपर से लेकर दक्षिण तक, तो सबसे ऊपर में क्या है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद जस्कर, उसके बाद कैलाश, फिर उसके बाद आपका है ग्रेटर हिमालय जिसको आप बृहत हिमालय कहते हैं, उसके बाद आपका है आपका लघु हिमालय, फिर है आपका ये शिवालिक। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों की फिगर से थोड़ा बहुत आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो ये है थोड़ा सीक्वेंस मिलाने को इसी प्रकार से क्वेश्चन देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का आपको हिमालय अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन हिमालय में नहीं बनेगा, हमने हिमालय को बड़े अच्छे से समझा दिया है। बहुत अच्छे से अगर पीएचडी करना है तो आप डी खुल्लर की किताबें पढ़ लीजिएगा, पीएचडी कर लीजिएगा आप उसमें, ठीक है? लेकिन आपको जो एग्ज़ाम निकालना है तो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो है सब आपके सामने, तो मुझे उम्मीद है कि आज का समझ में आया होगा।